हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बी फार्मा कोर्स करने के क्या फ़ायदे हैं और बी फार्मा कोर्स करने के बाद आप कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आप भी फार्मा यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि बी फार्मा कोर्स करने के क्या फ़ायदे हैं, बी फार्मा कोर्स के कैरियर विकल्प क्या हैं और बी फार्मा कोर्स करने के बाद गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी मिल सकती है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, बी फार्मा 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। इस कोर्स में एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम और मेरिट के आधार दोनों पर होता है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बी फार्मा में एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम के जरिए ही होती है। बी फार्मा कोर्स हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस फील्ड में जॉब के बहुत से अवसर उपलब्ध होते हैं। बी फार्मा के बाद शुरुआती सैलरी 4 लाख से 6 लाख रुपए होती है। दोस्तों, बी फार्मा का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। बी फार्मा एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और यह कोर्स दवाइयों से संबंध रखता है। तरह तरह की बीमारियों के लिए मेडिसिन तैयार की जाती है। इन सभी दवाइयों का उत्पादन रिसर्च और टेस्ट फार्मेसी साइंस के अंतर्गत आता है। तो आइए जानते हैं कि बी फार्मा कोर्स कौन कर सकता है, बी फार्मा कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि बी फार्मा कोर्स करने के लिए छात्र का 10+2 पास होना ज़रूरी है। कक्षा 11वीं और 12वीं में PCM या PCB जैसे विषय होने चाहिए। बी फार्मा कोर्स कराने वाले कॉलेज या इंस्टीट्यूट द्वारा एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटीज़ में डिफरेंसेस हो सकते हैं। दोस्तों, 12वीं पास होने के बाद बहुत से स्टूडेंट इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि अब क्या करें। वे किसी तरह ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद जॉब मिलना आसान हो जाता है। बहुत से छात्र बी फार्मा कोर्स के बारे में सोचते भी हैं, लेकिन इस कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी न होने के कारण और बी फार्मा कोर्स के बेहतरीन फ़ायदों से परिचित न होने के कारण वे इस बेहतरीन अवसर को पीछे छोड़ देते हैं। तो आइए जानते हैं बी फार्मा कोर्स करने के फ़ायदे क्या क्या हैं और बी फार्मा कोर्स करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, बी फार्मा कोर्स करने से आपका ग्रेजुएशन पूरा होने के साथ साथ आप फार्मासिस्ट भी बन जाते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप अन्य कोर्सेज भी कर सकते हैं या फिर फार्मेसी की अगले स्तर की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। बी फार्मा कोर्स करने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि इस कोर्स को करने के बाद आपको 3 लाइसेंसेज मिल जाते हैं। पहला लाइसेंस होता है केमिस्ट शॉप लाइसेंस, यानी कि आप मेडिकल स्टोर आदि खोल सकते हैं। दूसरा होता है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, यानी कि आप दवाइयों का उत्पादन कर सकते हैं। तीसरा लाइसेंस होता है कि आप दवाइयों के थोक विक्रेता बन सकते हैं। दोस्तों, बी फार्मा कोर्स करने के बाद आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर चलाने के साथ साथ किसी फार्मा कंपनी में जॉब भी कर सकते हैं। यह आपको अतिरिक्त इनकम जनरेट करता है। बी फार्मा कोर्स करने के बाद आप फार्मेसी कंपनी में प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब तो कर ही सकते हैं, साथ ही ऐसी नौकरियां जिनमें ग्रेजुएशन डिग्री की ज़रूरत होती है उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बी फार्मा कोर्स करने के बाद स्टूडेंट के पास बहुत से कैरियर विकल्प मौजूद होते हैं। वे या तो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी कर सकते हैं या फिर फार्मासिस्ट के रूप में आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। बी फार्मा पूरा होने के बाद सरकारी अस्पताल, प्राइवेट मेडिकल स्टोर या क्लिनिक में काम कर सकते हैं। आप विभिन्न जॉब प्रोफाइल पर जॉब सर्च कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, साइंटिस्ट, रिसर्च ऑफिसर इत्यादि। दोस्तों, बात करें बी फार्मा कोर्स को करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की, तो बी फार्मा कोर्स करने के बाद आप उन सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आती है। रेलवे फार्मासिस्ट की नौकरी के लिए बी फार्मा किए हुए छात्र आवेदन कर सकते हैं। आप सरकारी अस्पताल में फार्मासिस्ट की नौकरी भी कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग में है तो आप बी फार्मा करने के बाद एम फार्मा करके लेक्चरर भी बन सकते हैं, जिसके बाद आप एक सम्मानित जॉब और उच्च पैकेज प्राप्त कर सकते हैं। आप मेडिकल कॉलेज में टेक्नीशियन की जॉब भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें बी फार्मा कोर्स करने के बाद क्या करना चाहिए, तो इस सवाल का जवाब हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। हालांकि यहाँ पर बहुत से पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे, जिसके बाद आप इस निर्णय तक पहुँच पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। बी फार्मा किए हुए ज़्यादातर छात्र फार्मा इंडस्ट्री की ओर जाते हैं। इसका मुख्य कारण होता है कि उन्हें तुरंत ही एक स्टेबल जॉब चाहिए होता है।
ऐसे छात्र जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है वे फार्मा इंडस्ट्री में प्रवेश करके तुरंत ही जॉब कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री में जॉब के बाद आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि फार्मा इंडस्ट्री हमेशा डेवलप्ड होती रहती है और इसमें जॉब की बहुत सारे अवसर उपलब्ध होते हैं। हालांकि फार्मा इंडस्ट्री में शुरुआती सैलरी बहुत कम होती है, लेकिन 3-4 सालों के एक्सपीरियंस के बाद आपको बेहतरीन सैलरी पैकेज मिलता है। बी फार्मा कोर्स करने के बाद बहुत से छात्र फार्मा मार्केटिंग में कैरियर बनाते हैं। फार्मा मार्केटिंग ऐसे छात्रों के लिए ज़्यादा लाभकारी होती है जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होती हो, मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी व अचीवमेंट चाहते हों। ऐसे छात्र जिन्हें फार्मेसी के बारे में अच्छा ज्ञान हो और फार्मेसी में इंटरेस्ट हो वे पोस्ट ग्रेजुएशन करके अन्य जॉब भी हासिल कर सकते हैं। फार्मेसी में मास्टर डिग्री करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ऐसी बहुत सी फार्मा इंडस्ट्रियल जॉब होती हैं जिनमें सिर्फ एम फार्मा किए हुए छात्र ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि बी फार्मा यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स करने में कितना पैसा लगता है, तो यह अलग अलग फैक्टर्स पर निर्भर करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप बी फार्मा के लिए सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कम फीस में ही इस कोर्स को पूरा कर सकेंगे। सरकारी कॉलेज में लगभग 20,000 से 50,000 रुपये एनुअल फ़ीस होती है। अगर यदि आप किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज से बी फार्मा कोर्स करना चाहते हैं तो लगभग 70,000 से 1 लाख रुपए या इससे ज़्यादा एनुअल फ़ीस होती है। साथ ही हॉस्टल का खर्च अलग से लगता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति इतनी बढ़िया नहीं है तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए और किसी अच्छे सरकारी कॉलेज से बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स कीजिए। दोस्तों, मुझे आशा है कि इस वीडियो में बी फार्मा कोर्स से संबंधित दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर मैंने विस्तार से बताया है कि बी फार्मा कोर्स करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, बी फार्मा कोर्स करने के बाद आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं और कैरियर के विकल्प क्या क्या हैं। अगर आपके मन में अभी भी बी फार्मा कोर्स से संबंधित कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।